बड़े भाई ने मुझे और मेरी माँ को धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। मैं अस्पताल में चपरासी था। लेकिन जब मैं माँ को लेकर एक रेस्टोरेंट गया तो मैनेजर और सारा स्टाफ मेरे पैरों में गिर पड़े। उन्होंने रोते हुए जो कहा उसे सुनकर मेरे घमंडी भाई के पैरों तले जमीन खिसक गई। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक वर्मा आपके अपने चैनल वर्मा स्टोरीज में आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, समय का पहिया जब घूमता है तो महलों में रहने वालों को सड़क पर और सड़क पर सोने वालों को महलों के सिंहासन पर बिठा देता है। अक्सर धन और रुतबे के नशे में चूर लोग अपने ही खून के रिश्तों को पैरों की धूल समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी दौलत ही उनका भगवान है। लेकिन वह ये भूल जाते हैं कि इस ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति भी है जो हमारे हर छोटे बड़े कर्म का हिसाब रखती है। जब किसी बेबस की आंखों में आंसू गिरते हैं तो ईश्वर का न्याय अपना काम शुरू कर देता है। आज की हमारी कहानी एक ऐसे ही लालची बड़े भाई, एक बेसहारा माँ और एक ऐसे सीधे साधे चपरासी बेटे की है जिसके एक निस्वार्थ कर्म ने उसकी पूरी दुनिया ही बदल दी। यह कहानी आपको यह सोचने पर विवश कर देगी कि नेकी का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। रामनगर नाम के एक शहर में रेवती देवी अपने दो बेटों के साथ रहती थी। उनके पति का देहांत बहुत पहले हो चुका था। रेवती देवी ने सिलाई का काम करके अपने दोनों बेटों प्रकाश और केशव को पाल पोस कर बड़ा किया था। प्रकाश बड़ा बेटा था। वो बचपन से बहुत स्वार्थी, महत्वाकांक्षी और पैसों के पीछे भागने वाला लड़का था। उसने शहर के एक बड़े कॉलेज से होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी। वहीं छोटा बेटा केशव पढ़ाई में ज्यादा होशियार नहीं था। वह केवल 12वीं कक्षा तक ही पढ़ पाया था, लेकिन उसका हृदय बहुत ही निर्मल, दयालु और अपनी माँ के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित था। प्रकाश का विवाह शहर की एक बहुत ही चालाक और घमंडी लड़की सुनीता से हो गया। सुनीता के आते ही घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। प्रकाश को शहर के एक बहुत ही बड़े और नामी रेस्टोरेंट भोजनालय में उप प्रबंधक डिप्टी मैनेजर की नौकरी मिल गई थी। उसकी तनख्वाह बहुत अच्छी थी, जिसके कारण प्रकाश और सुनीता का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया था। रेवती सुनीता को रेवती देवी का पुराना रहन सहन और केशव का बेरोजगार होना भी बिल्कुल पसंद नहीं था। वह दिन भर सास और देवर को ताने मारती रहती थी। तुम्हारी माँ और यह अनपढ़ देवर तो हमारे टुकड़ों में पल रहे हैं प्रकाश। मैं इस बुढ़िया की रोज रोज की खांसी खौ खौ और इस गंवार केशव की शक्ल देखकर थक चुकी हूँ। अगर हमें समाज में अपनी इज्जत बनानी है तो इन दोनों को इस घर से बाहर निकालना होगा, बाहर। सुनीता रोज रात को प्रकाश के कान भरती थी। प्रकाश भी अपनी पत्नी की बातों में आ गया। एक दिन जब बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, प्रकाश ने रेवती देवी और केशव का सारा सामान घर से बाहर आंगन में फेंक दिया। यह घर मेरे नाम पर है माँ, मैं तुम दोनों का बोझ और नहीं उठा सकता। केशव बड़ा हो गया है, जाकर कोई मजदूरी करे, तुम्हें पाले, निकल जाओ मेरे घर से, प्रकाश ने बहुत ही निर्दयता से कहा। रेवती देवी रोते हुए प्रकाश के पैरों में गिर पड़ी। बेटा, बाहर भयंकर बारिश है, कम से कम आज की रात तो हमें इस छत के नीचे रहने दे। मैं तेरी माँ हूं प्रकाश, तू मुझे ऐसे धक्के मारकर कैसे निकाल सकता है। लेकिन प्रकाश और सुनीता का दिल पत्थर का हो चुका था। उन्होंने जोर से धक्का देकर अपनी माँ और भाई को उस तूफानी बारिश में सड़क पर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। केशव ने रोती हुई अपनी माँ को सीने से लगा लिया। उस रात बारिश में भीगते हुए केशव ने कसम खाई कि वह अपनी माँ को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देगा और उन्हें दुनिया की हर खुशी देगा। केशव अपनी माँ को लेकर शहर के एक बहुत ही गरीब मोहल्ले में किराए की एक छोटी सी कच्ची कोठरी में आ गया। केशव के पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, इसलिए उसने शहर के जीवन दीप अस्पताल में चपरासी वार्ड बॉय की नौकरी कर ली। उसका काम अस्पताल के फर्श की सफाई करना, मरीजों की मदद करना और दवाइयां लाना था। तनख्वाह बहुत कम थी, लेकिन केशव दिन रात मेहनत करता था ताकि वह अपनी माँ को 2 वक्त की अच्छी रोटी दे सके। महीने बीतते गए। केशव अस्पताल में हर मरीज की सेवा बहुत ही निस्वार्थ भाव से करता था। एक रात अस्पताल में एक बहुत ही गंभीर दुर्घटना का मामला आया। एक बूढ़े आदमी को एक तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी थी। उस बूढ़े आदमी के कपड़े फटे हुए थे और उसके पास कोई पहचान पत्र, आईडी नहीं थी। अस्पताल वालों ने उसे एक लावारिस मरीज समझकर एक कोने वाले बिस्तर पर डाल दिया। उस बूढ़े आदमी का बहुत खून बह चुका था और उसे तुरंत ओ नेगेटिव खून की आवश्यकता थी। वह खून बहुत मुश्किल से मिलता है। जब डॉक्टरों के हाथ खड़े कर दिए तो केशव आगे आया। केशव का खून भी उसी समूह का था। डॉक्टर साहब, आप मेरा खून ले लीजिए, लेकिन इस बाबा की जान बचा लीजिए। केशव ने अपना खून दे दिया। इतना ही नहीं, अगले 3 दिनों तक उस लावारिस बूढ़े आदमी की देखभाल करने वाला कोई नहीं था।
केशव रात भर जागकर उनके सिरहाने बैठता, उनके घावों को साफ करता और अपनी कम तनख्वाह में से पैसे बचाकर उनके लिए बाहर से महंगी दवाइयां खरीद कर लाता था। जब 3 दिन बाद उस बूढ़े आदमी को होश आया तो उसने अपने सिरहाने उस मामूली से चपरासी को जमीन पर सोते हुए देखा। बूढ़े आदमी की आंखों में एक अजीब सी चमक और कृतज्ञता थी। उसने केशव से उसका नाम और पता पूछा। केशव ने बहुत ही शालीनता से सब कुछ बता दिया। कुछ ही घंटों बाद शहर के कुछ बड़े लोग और वकील अस्पताल पहुंचे और उस बूढ़े आदमी को अपने साथ ले गए। केशव को लगा कि शायद बाबा के परिवार वाले मिल गए हैं। वह फिर से अपने काम में लग गया। इस घटना को बीते हुए लगभग 6 महीने हो चुके थे। आज रेवती देवी का 7वां जन्मदिन था। केशव ने पिछले कई महीनों से अपनी थोड़ी थोड़ी तनख्वाह बचाकर 2,000 रुपए जोड़े थे। वह अपनी माँ को उनके जन्मदिन पर शहर के सबसे बड़े और भव्य रेस्टोरेंट राजवाड़ा पैलेस में खाना खिलाना चाहता था। रेवती देवी ने कभी इतने बड़े भोजनालय का मुंह नहीं देखा था। केशव अपनी माँ को एक साफ सुथरी सूती साड़ी पहनाकर और खुद एक साधारण सी शर्ट पहनकर राजवाड़ा पैलेस पहुंचा। यह रेस्टोरेंट किसी महल से कम नहीं था। बड़ी बड़ी कांच की दीवारें, मखमली कुर्सियां और विदेशी संगीत। रेवती देवी थोड़ा झिझक रही थी। जैसे ही केशव अपनी माँ को लेकर अंदर एक खाली मेज की तरफ बढ़ा, अचानक सामने से एक कड़क और पहचानी हुई आवाज आई। तुम दोनों भिखारियों की यहाँ अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई? केशव और रेवती देवी ने मुड़कर देखा। सामने प्रकाश खड़ा था। प्रकाश उसी राजवाड़ा पैलेस में मुख्य उपप्रबंधक, डिप्टी मैनेजर के पद पर काम कर रहा था। उसने एक बहुत ही महंगा सूट पहना हुआ था और उसके चेहरे पर अहंकार साफ झलक रहा था। रेवती देवी अपने बेटे को देखकर खुश हुई। प्रकाश बेटा तो यहाँ काम करता है, आज मेरा जन्मदिन है, कैसा मुझे यहाँ। लेकिन प्रकाश ने बीच में ही बात काटते हुए जोर से कहा, चुप रहो, यह कोई धर्मशाला नहीं है जो तुम जैसे फटे हाल लोग यहाँ मुंह उठाकर चले आए। यहाँ शहर के सबसे रईस लोग खाना खाने आते हैं। तुम्हारे इन गंदे कपड़ों से मेरे रेस्टोरेंट की इज्जत खराब हो रही है। और केशव, तू एक 2 कौड़ी का चपरासी है, तेरी औकात क्या है यहाँ कदम रखने की? केशव ने हाथ जोड़कर कहा, भैया हम यहाँ किसी से मुफ्त में खाना मांगने नहीं आए हैं। मेरे पास पैसे हैं, मैं बस माँ को उनके जन्मदिन पर एक अच्छा भोजन करवाना चाहता था। कृपया हमें अपमानित मत कीजिए। प्रकाश ने एक जोरदार ठहाका लगाया। तेरे 2,000 रुपयों में यहाँ पानी की एक बोतल भी नहीं आएगी चपरासी। सुरक्षा गार्ड, इन दोनों भिखारियों को धक्के मार कर बाहर निकालो। जैसे ही 2 हिष्ट-पुष्ट गार्ड केशव की तरफ और उसकी मां को बाहर निकालने के लिए आगे बढ़े, रेस्टोरेंट के मुख्य द्वार से एक बहुत ही रौबदार आवाज गूंजी, रुक जाओ, अगर किसी ने इन्हें हाथ भी लगाया तो मैं उसके हाथ कटवा दूंगा। सबने मुड़कर देखा। रेस्टोरेंट के मुख्य महाप्रबंधक, जनरल मैनेजर श्रीमान राकेश जी अपने पूरे दल बल के साथ अंदर आ रहे थे। उनके हाथों में एक बड़ी सी तस्वीर थी। राकेश जी के चेहरे पर बहुत पसीना था और वे बहुत ही घबराए हुए लग रहे थे। राकेश जी ने अपने हाथ में पकड़ी उस तस्वीर को देखा और फिर केशव की तरफ देखा। उनके पैरों की गति अचानक तेज हो गई। वे दौड़ते हुए केशव के पास पहुंचे और जो उन्होंने किया उसे देखकर प्रकाश, सारे कर्मचारी और रेस्टोरेंट में बैठे सभी रईस ग्राहकों की आंखें फटी की फटी रह गई। जनरल मैनेजर राकेश जी सीधे उस साधारण से चपरासी केशव के पैरों में गिर पड़े। हमें क्षमा कर दीजिए मालिक, हमें नहीं पता था कि आप आज यहाँ आने वाले हैं। यह हमारी सबसे बड़ी भूल है। राकेश जी फफक फफक कर रो पड़े। यह देखकर रेस्टोरेंट का सारा स्टाफ, रसोइये और वेटर भाग कर आए और वे भी केशव के सामने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर खड़े हो गए। प्रकाश को लगा जैसे वह कोई सपना देख रहा है। उसका दिमाग सुन्न हो गया। वह हकलाते हुए बोला, सर, आप यह क्या कर रहे हैं? यह कोई मालिक नहीं है, यह तो एक मामूली सा चपरासी है, मेरा छोटा भाई है जिसे मैंने घर से निकाल दिया था। आप इसके पैरों में क्यों गिर रहे हैं? राकेश जी गुस्से से अपनी जगह से उठे। उन्होंने प्रकाश के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। तमाचे की गूंज से पूरा रेस्टोरेंट सन्न रह गया। अपनी जुबान पर लगाम रखो प्रकाश। तुम जिसे मामूली चपरासी कह रहे हो, वो इस पूरे रजवाड़ा पैलेस और हमारी कंपनी के 50 अन्य रेस्टोरेंट का नया और इकलौता मालिक है। राकेश जी ने कड़क आवाज में कहा। केशव के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं? लेकिन सर, मैं तो सच में अस्पताल में चपरासी हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? राकेश जी ने आंखों में आंसू लिए हुए खौफनाक और रुला देने वाला सच बताया, जिसे सुनकर प्रकाश का सारा घमंड पल भर में खाक हो गया।
केशव जी, क्या आपको याद है आज से 6 महीने पहले आपके अस्पताल में एक लावारिस बूढ़ा इंसान आया था, जिसकी आपने अपनी जान पर खेलकर और अपना खून देकर जान बचाई थी? राकेश जी ने पूछा। केशव ने हामी भरते हुए कहा, हाँ, वो बाबा तो लावारिस थे। राकेश जी ने भरे हुए गले से कहा, वो कोई लावारिस बाबा नहीं थे केशव जी। वो हमारे इस पूरे साम्राज्य के मालिक अरबपति सेठ केदारनाथ जी थे। उन्हें सादे कपड़ों में शहर घूमने का शौक था और उसी दिन उनका एक्सीडेंट हो गया था। राकेश जी ने अपने कोट की जेब से एक वसीय कानूनी कागज निकाली और कहा, सेठ केदारनाथ जी ने अपने सगे बेटों ने उनके बुढ़ापे में उन्हें अकेला छोड़ दिया था। वे लोग केवल सेठ जी के मरने का इंतजार कर रहे थे ताकि उन्हें दौलत मिल सके। लेकिन उस रात अस्पताल में जब उनके सगे बेटों ने उनका खून चूस लिया था, तब आपने अपना खून देकर उन्हें नया जीवन दिया था। बिना किसी लालच के अपनी तनख्वाह से आपने उनकी दवाइयां खरीदी थी। फिर रेस्टोरेंट में एक भारी सन्नाटा छा गया। रेवती देवी अपने बेटे को गर्व से देख रही थी। राकेश जी ने आगे कहा, पिछले हफ्ते सेठ केदारनाथ जी का दिल का दौरा पड़ने से स्वर्गवास हो गया, लेकिन मरने से पहले वे अपनी वसीयत में अपनी सारी करोड़ों की संपत्ति, यह राजवाड़ा पैलेस और अपना पूरा साम्राज्य आपके नाम कर गए हैं केशव जी। उन्होंने वसीयत में लिखा है कि खून के रिश्तों ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन उस चपरासी ने मुझे एक बेटे की तरह पाला, इसलिए मेरा असली वारिस वही केशव है। उन्होंने आपकी यह तस्वीर हमें दी थी और कहा था कि जिस दिन आप यहाँ आए, आपका स्वागत एक राजा की तरह होना चाहिए। यह पूरा सच सुनकर प्रकाश घुटनों के बल जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। उसका सारा अहंकार, सारी दौलत का नशा और आज उसी के सामने चकनाचूर हो गया था। जिस भाई को उसने भिखारी समझकर धक्के मारे थे, आज वह उस पूरे साम्राज्य का मालिक था, जहां प्रकाश केवल एक मामूली सा नौकर था। प्रकाश रेंगते हुए अपनी माँ रेवती देवी और केशव के पैरों में आ गिरा। वह दहाड़े मार मार कर रोने लगा। मुझे माफ कर दे केशव, मुझे माफ कर दीजिए माँ। दौलत ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं अपनी पत्नी की बातों में आकर एक राक्षस बन गया था। मेरा सब कुछ छीन गया, मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं सड़क पर आ जाऊंगा। तू मुझ पर रहम करो भाई। केशव का हृदय बहुत विशाल था। उसने अपने रोते हुए बड़े भाई को जमीन से उठाया। केशव ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकालूंगा भैया, तुम इसी रेस्टोरेंट में काम करोगे, लेकिन अब से तुम उप प्रबंधक नहीं, बल्कि बाहर दरवाजे पर खड़े होने वाले गार्ड का काम करोगे, ताकि तुम्हें हर आने जाने वाले इंसान की इज्जत करना आ जाए। तुमने मुझे और माँ को घर से निकाला था, लेकिन मैं तुम्हें सड़क पर नहीं छोड़ूंगा। बस आज के बाद तुम मेरी माँ के आसपास भी नहीं फटकोगे। केशव ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और उन्हें पूरे सम्मान के साथ रेस्टोरेंट की सबसे शाही मेज पर बैठाया। राकेश जी और सारे स्टाफ ने खुद अपने हाथों से रेवती देवी को 56 भोग परोसे। उस दिन रेवती देवी के आंसू दुख के नहीं, बल्कि अपने बेटे के संस्कारों पर गर्व के थे। दोस्तों, जीवन में लालच इंसान की आंखों पर ऐसी पट्टी बांध देता है कि उसे अपने सगे खून का दर्द भी दिखाई नहीं देता। लेकिन जो इंसान निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करता है, जो अपने माता पिता के चरणों में अपना स्वर्ग ढूंढता है, ईश्वर उसके लिए सफलता और दौलत के ऐसे दरवाजे खोलता है, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। बुरे कर्मों की सजा यही इसी जन्म में मिलती है और अच्छे कर्मों का फल भी ब्याज सहित वापस लौटता है। अगर आज की स्मर वर्सेस कहानी ने आपके हृदय के किसी कोने को छुआ हो और आपकी आंखों को नम किया हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। अपने अमूल्य राय हमें टिप्पणियों में लिखकर बताएं कि क्या केशव ने अपने बड़े भाई को सही सजा दी। मैं विवेक वर्मा जल्द ही मिलूंगा आपसे एक और नई मार्मिक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए निस्वार्थ भाव से कर्म करें, अपने माता पिता का सम्मान करें और जीवन में हमेशा खुश रहें। धन्यवाद।